साथियों, मैं धर्मेंद्र कुमार सर संस्कार कोचिंग क्लासेस से आज आपके बीच में लाया हूँ एक महत्वपूर्ण प्रश्न है 5 संतरे तथा 3 सेबों का मूल्य 35 रुपए दिया गया है तथा 2 संतरे और 4 सेबों का मूल्य 28 रुपए है। तब हमको एक संतरा और एक सेब का मूल्य ज्ञात करना है कि एक संतरा और एक सेब कितने रुपए में आता है। तो सर्वप्रथम मान लीजिए या माना एक संतरे का मूल्य बराबर 100 रुपए तथा एक सेब का मूल्य बराबर Y रुपए है। इस कंडीशन में शर्त नंबर एक है कि 5 संतरे तथा 3 सेब का, तो एक संतरे का मूल्य 100 रुपए है, तब 5 संतरे का मूल्य कितना होगा 5x। तो 5x प्लस 3y बराबर 35। ये बनी हमारे पास समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार 2 संतरा यानी कि 2x प्लस 4 से मतलब 4 बराबर कितने रुपए 28 रुपए। यह बना हमारे पास समीकरण नंबर 2। अब हमारे पास तो विद्यार्थियों, अब हमारे पास समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 प्राप्त हो गई है। इसको हम प्रतिस्थापन से भी हल कर सकते हैं और विलोपन विधि द्वारा भी हल कर सकते हैं। तो आपको जो सरल लगे उसी विधि से आप कर सकते हैं। अभी मैं विलोपन विधि द्वारा करके बता रहा हूं, इसके बाद प्रतिस्थापन विधि द्वारा भी करके बताया जाएगा। तो समीकरण नंबर 1 में 2 का गुना एवं समीकरण नंबर 2 में 5 का गुना करने पर, तो आइए हम गुना करते हैं। तो 2 का गुना 5x में करेंगे तो 10x प्लस का निशान तो प्लस। अब 2 का गुना 3y में करेंगे तो 6y बराबर का निशान ऐसा कैसा ही। अब 2 का गुना करेंगे हम 35 में, तो 35 का गुना 2 में करेंगे तो 70। इसी प्रकार 5 का गुना करेंगे हम 2 में तो 10x प्लस का निशान ऐसा कैसा ही। 5 का गुना करेंगे 4 में तो 5 × 20y बराबर। अब 5 का गुना करेंगे हम 28 में तो 5 का बड़ा 8 बार बोलेंगे तो 5 8 40 का 0 हंसी लाया 4, 5 दूनी 10 और 4 14। यहाँ पर हमको लिखना है गठाने पर। यहाँ पर गठाने पर लिखना बहुत ही अनिवार्य है। गठाने पर का मतलब यह है कि जो नीचे वाली संख्या है उसको ध्यान देंगे हम। कौन सी संख्या देंगे? नीचे वाली। अब नीचे वाली देखेंगे। अब आपसे पूछा जाए कि ये 5 प्लस का है या माइनस का है, तो ये 5 किसी चिन्ह नहीं दे रखा है, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं दे रखा है, तो ये हमेशा प्लस का होता है। तो समझिएगा अब आप ये 10 किसका है, अभी आपको बताया। कुछ किसी भी निशान या कोई भी निशान नहीं है, यानी कि प्लस का है, प्लस का उल्टा क्या हो जाएगा माइनस। इसी प्रकार ये भी माइनस और ये भी क्या हो जाएगा माइनस। तो 10x में से 10x घटेंगे तो 0x या 10 से 10 कट जाएगा तो 0। अब बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस का निशान। अब 20 में से 6 जाएंगे तो 14y बराबर। बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस का निशान। अब 140 में से 70 जाएंगे तो 70, ये माइनस से माइनस कट जाएगा तो y बराबर 70/14। तो 14 एकम 14, 14 पंजे 70। तो y बराबर हमारा आंसर आया है 5। अर्थात जो y जो हमने माना था सेब का मूल्य, एक सेब का मूल्य हमारे को प्राप्त होता है 5। ये जो आंसर आया है इसको हम समीकरण नंबर 1 में भी रख सकते हैं और समीकरण नंबर 2 में भी रख सकते हैं। जो आपको सरल लगे उस हिसाब से आप समीकरण नंबर 1 में भी रख सकते हैं या समीकरण नंबर 2 में भी रख सकते हैं। तो y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो समीकरण नंबर 1 देखिए हम 5x प्लस 3y बराबर 35। ये 5x ऐसा कैसे ही प्लस 3 भी ऐसा कैसा है, परंतु y किसके बराबर है 5 की, तो y के स्थान पर क्या लिखा जाएगा 5 बराबर 35। तो 5x प्लस 3 पंजे 15 बराबर 35। तो 5x बराबर
35। अब 15 का पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 15। तो 5x बराबर 35 में से 15 जाएंगे तो 5 में से 5 जाएंगे 0, 3 में से 1 जाएंगे तो 2। तो x बराबर 20 के बटे में 5, 5 एकम 5, 5 चौक 20, अर्थात x बराबर कितना आंसर आया हमारे पास 4 रुपए। तो संतरा क्या है x बराबर कितने रुपए 4 रुपए। वाह, सेब को क्या माना था y, तो y बराबर कितने रुपए 5 रुपए, अर्थात एक संतरे की कीमत 4 रुपए और एक सेब की कीमत कितने रुपए आया हमारे पास 5 रुपए।